हेलो दोस्तों, मैं नोबिता वापस से आ चुका हूँ न्यू स्टोरी के साथ। अगर इस स्टोरी पे 200 लाइक आते हैं तो तुरंत नेक्स्ट एपिसोड अपलोड कर दिया जाएगा। एपिसोड 1 दुल्हन बनी शिविका। राजस्थान। रात का वक्त। मंदिर में एक लड़की दुल्हन के जोड़े में खड़ी थी। उम्र करीब 19 साल। तीखे नैन नक्श, पतला सा चेहरा, गोरा रंग, सांचे में ढला शरीर, काली गहरी आंखें जो काफी सूज चुकी थी, लेकिन फिर भी उसके चेहरे की सुंदरता कम नहीं हुई थी। उसने लाल रंग का लहंगा पहना हुआ था जिसमें बहुत सुंदर काम किया गया था, और लहंगा काफी भारी था जो उसके इर्द गिर्द जमीन पर घेरा बनाए हुए फैला हुआ था। सिर पर रखा लाल रंग का नेट वाला दुपट्टा जिसे पिन अप किया गया था। कमर में लगाया कमरबंद, कानों में लगाए लाल झुमके, हाथों में पहनी चूड़ियां, कलीरे, पैरों में पायले और गले में पहना हुआ मोतियों का हार। ऊपर से हल्के मेकअप में वो लड़की बला की खूबसूरत नजर आ रही थी। चेहरा बिल्कुल खामोश था, कोई भी भाव चेहरे पर नहीं थे। ना ही शादी की कोई खुशी थी और ना ही कोई गम। मंदिर में मंडप सजाया हुआ था और हवन कुंड में आग जल रही थी और पंडित जी कुछ मंत्र पढ़ रहे थे। वहीं करीब 60 साल के करीब का आदमी शेरवानी पहने मंदिर में आया। सफेद बाल, बड़ी हुई दाढ़ी, बड़ी बड़ी मूछें, लंबा चौड़ा शरीर और झुर्रियों से भरा चेहरा। उसे देखकर साफ पता लगाया जा सकता था कि वो दूल्हा है। वो अजीब सी हंसी के साथ उस लड़की को देखने लगा और अजीब सी नजरों से ऊपर से नीचे तक उस लड़की को घूरने लगा। लड़की की नजरें नीची थी और उसने अपनी मुट्ठियां भींची हुई थी। आसपास बहुत से लोग हाथों में बंदूकें पकड़े खड़े थे। वो लड़की जानती थी कि उन सब की गंदी नजरें उसी पर थी, लेकिन वो इस वक्त हालत के हाथों बहुत मजबूर थी। उन लोगों को मुंहतोड़ जवाब वो नहीं दे सकती थी, इसलिए उन लोगों की वैसी नजरों को भी वो अपने ऊपर बर्दाश्त कर रही थी। आंखों में भर आए आंसू बस गिरने के लिए तैयार बैठे थे। मजबूरी इंसान को कुछ भी करने पर मजबूर कर ही देती है। हालत के हाथों मजबूर होना सब कुछ करवा देता है। आदमी उस लड़की के बगल में आकर खड़ा हो गया। पंडित जी ने एक झलक लड़की को देखा और फिर उसके बगल में खड़े 60 साल के उस बूढ़े इंसान को जो उस 19 साल की लड़की से शादी कर रहा था। पंडित जी को भी ये सही नहीं लग रहा था, लेकिन फिर जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी वाला फंडा अपना कर उन्होंने भी बस अपना काम करने की सोची। लड़की के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, उसे किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन शादी करना मानो उसके लिए बहुत जरूरी था। आदमी घिनौनी सी हंसी हंसते हुए बोला, के बात छोड़ी, घनी चोखी लाग रही से, मारी तो नजर ही ना हट रही। अरे महारी छोड़ अट्ठे खड़े किसी की भी नजर न हट रही थारे पर से। महारी तो किस्मत ही घनी चोखी लाग रही से। उद्धरण चिन्ह। लड़की ने आंखें मूंद ली। सब लोगों का गंदी तरह से घूरे जाना उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वहीं वो इंसान जो उससे शादी कर रहा था, उससे भी लोगों की बुरी नजरें उस लड़की पर पड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। पंडित जी ने लड़की से प्यार से उसका नाम पूछा तो लड़की ने दबी हुई सी आवाज में जवाब दिया, शिविका। शिविका चौधरी। उद्धरण चिन्ह। बोलते वक्त उसके शब्द मानो उसके गले में ही अटक से रहे हों। उसका गला रूंझा हुआ था। एक अलग सा ही दर्द उसकी आवाज से झलक रहा था। ये शादी करना उसकी मजबूरी थी। वो जानती थी कि आज के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। अपनी उम्र से 3 गुने बड़े इंसान से शादी करने के बाद उसका कोई भविष्य नहीं है, लेकिन फिर भी इस शादी को वो करना चाहती थी। जिस इंसान को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कोई और उसकी होने वाली बीवी को गंदी नजरों से घूर रहा है, वो इंसान उसे क्या ही सुरक्षा दिलवाएगा, बल्कि वो तो खुद अपने फायदे के लिए उसकी इज्जत नीलाम तक कर सकता था। शिविका नहीं जानती थी कि जिस मजबूरी के चलते और जिस मकसद के लिए वो ये सब कर रही है, क्या वो मकसद पूरा भी होगा या नहीं। लेकिन इतना जरूर समझ आ चुका था कि ये आदमी उसे जिंदगी भर जिल्लत देने वाला है। पंडित जी ने आदमी से नाम पूछा तो वो शिविका के चेहरे को घूरते हुए बोला, अनिरुद्ध सक्सेना। उद्धरण चिन्ह। आदमी ने शिविका के हाथ को अपने हाथ में पकड़ लिया और उसके हाथ पर अपनी उंगलियां फेरने लगा। शिविका ने उसकी ओर एक झलक भी नहीं देखा। चुरा लो नजरें, आज के बाद तो हमारी हो ही जाओगी। इतनी हसीन जवान दुल्हन, फिर देखते हैं कैसे मुंह फेरती हो। शादी हो जाने दो बस। बोलते हुए उसने शिविका के हाथ पर दांत मारकर करके छोड़ दिया। शिविका ने आंखें बंद ही रखी। वो सहम सी गई थी और उसे घिन सी आने लगी थी। एक आदमी दोनों के पास वरमाला लेकर खड़ा हो गया। पंडित जी ने दोनों की एक दूसरे को वरमाला पहनाने को कहा। शिविका ने उस आदमी को वरमाला पहना दी। आदमी भी जैसे ही वरमाला उसके गले में डालने लगा कि इतने में धुआंधार फायरिंग शुरू हो गई। शिविका जल्दी से अपने सिर पर हाथ रखकर घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई। मंदिर में खड़े बॉडीगार्ड्स फायर करते इससे पहले ही वो लोग बुरी तरह से घायल हो चुके थे।
पंडित जी भी जल्दी से नीचे लेट गए। हर तरफ धुआं ही धुआं था। लगातार गोलियां चलने से शिविका के कानों में अभी भी गोलियों की आवाजें गूंजे जा रही थी। शिविका ने अपने बगल में देखा तो वो आदमी लहूलुहान होकर जमीन पर पड़ा हुआ था। शिविका का दिल जोरों से धड़कने लगा। आसपास खड़े सब बॉडीगार्ड्स भी जमीन पर पड़े हुए थे। कुछ दर्द से कराह रहे थे तो कुछ मर चुके थे। हर एक के सीने में कम से कम 8 से 10 गोलियां मारी गई थी, लेकिन एक भी गोली का निशाना शिविका या पंडित जी की ओर नहीं था, जिसका मतलब साफ था कि ये गोलियां टारगेट करके चलाई गई थी और ट्रेन्ड शूटर्स के द्वारा चलाई गई थी। शिविका को बहुत से लोगों के चलने की आवाज आती तो उसने नजरें उठाकर देखा। हटते हुए धुएं के बीच से उसे कोई आदमी उनकी ओर आता हुआ नजर आया। गठीला कसा हुआ बदन, वेल सेटल्ड शाइनी हेयर्स, गुस्से से गहराई गाढ़ी भूरी आंखें, सीरियस लुक वाला चेहरा। उसने ब्लैक कलर का ब्रांडेड 3-पीस सूट पहना हुआ था और कोट के अंदर व्हाइट कलर की शर्ट। उसका स्किन टोन हल्का गहरा था, जो उस पर बिल्कुल सही लग रहा था, और चेहरे पर हल्की बियर्ड उसे और भी अट्रैक्टिव बना रही थी, वहीं उसे एग्रेसिव लुक भी दे रही थी। अपने दोनों हाथों को जेब में डाले वो लंबे लंबे कदमों से आगे बढ़ रहा था। उसके पीछे बहुत से लोग हाथों में बंदूकें लेकर लाइन में चले आ रहे थे। अपने चारों तरफ खून देखकर शिविका बहुत घबराई हुई थी। वहीं पंडित जी भी जल्दी से मंदिर में स्थापित शिवजी की मूर्ति के पीछे जाकर छुप गए थे, लेकिन शिविका अपनी जगह पर ही जमी हुई सी खड़ी थी। आदमी ने एक झलक शिविका को देखा और फिर नीचे पड़े आदमी को देखने लगा। उसकी आंखें नफरत से भरी थी और गुस्से वाली नजरों से वो उस नीचे पड़े मर चुके आदमी को देख रहा था। फिर एक गहरी सांस छोड़ते हुए उसने आदमी से नजरें फेर ली। उस आदमी के आसपास बहुत खून जमा हो गया था। सबसे ज्यादा गोलियों से उसे ही भूना गया। च जल्दी मर गया। डाइड बिफोर सीइंग द डेविल। थोड़ा इंतजार तो करता तो इसके का चेहरा देखकर जाता, शांति मिलती इसको। खैर, इन सब की बॉडीज को रेगिस्तान में छोड़ दो, बाकी चील कौवे अपना काम जानते हैं। बोलते हुए एक आदमी आए हाथ में पट्टी बांधे सामने आया और नीचे पड़े मर चुके आदमी को देखने लगा। फिर उसने पीछे खड़े बॉडीगार्ड्स को देखा तो वो सब जल्दी से अपने काम में लग गए। हाथ में पट्टी बांधे हुए आदमी को देखकर शिविका सहम गई। आदमी भी शिविका को घूर कर देखने लगा। पहले वाला आदमी शिविका को देखते हुए बोला, हाँ, इतनी उम्र भी नहीं लगती तुम्हारी। इस बुझ चुकी जवानी से क्यों टांका लड़ा रही हो? इतनी ज्यादा काट रही है क्या जवानी, जो 60 साल के बूढ़े से काम चलाना चाहती हो? हाँ, कुछ अच्छा सोच सकते हो जिंदगी में, पर अब तो मर गया है तो पहले मातम मना लो। शादी के पहले विधवा होने का उद्धरण चिन्ह। शिविका ने बिना किसी भाव के जवाब दिया, हाँ, मुझे इसके मरने से कोई मतलब नहीं है। पैसा और पावर थे इनके पास और वो ही चाहिए थी। मातम मनाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। उद्धरण चिन्ह। आदमी हंसने लग गया। उसकी हंसी बहुत भयानक, रहस्यमयी और ताने भरी थी। उसके साथ हाथ में पट्टी बांधा हुआ दूसरा आदमी भी हंसने लग गया। कमाल की लड़की है ना एसके। बोलते हुए पट्टी बांधे हुए आदमी ने उस आदमी को देखा। पहले आदमी का नाम एसके था। पहला आदमी फिर एकदम से सीरियस हो गया। इसमें कमाल क्या है दक्ष? बस पैसा ही तो है जो लड़कियों को प्यारा होता है। उसके लिए तो कुछ भी करेगी। हाँ, ब्लडी स्लट। उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए वो आदमी शिविका को घिन से भरी नजरों से देखने लगा। पट्टी बांधे आदमी का नाम दक्ष था। वो शिविका को आंखें छोटी कर अजीब सी नजरों से घूरने लगा, मानो कुछ पहला हिसाब भी उसका रहा हो। आदमी वापस मुड़कर जाने लगा तो शिविका ने बोला, मुझसे शादी कर लीजिए। उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए शिविका जमीन की ओर देखे जा रही थी। आदमी ने इस तरह की बात सुनी तो अपनी जगह पर ही रुक गया। उसने अपनी मुठ्ठियां कस ली। उसके एक्सप्रेशंस पहले से ही बहुत गुस्से वाले और गहरे थे। वहीं शिविका की बात सुनने के बाद उसके एक्सप्रेशंस और भी डरावने हो गए थे। एक पति मरा नहीं कि अभी दूसरा ढूंढ रही हो। इतनी जल्दी तो स्लॉट्स बिस्तर भी नहीं बदलती होंगी। गिरगिट रंग नहीं बदलता होगा जितनी जल्दी ये लड़की मंडप पे दूल्हा बदल रही है। इतनी जल्दी है किसी लड़के के साथ सोने की तो जाकर कोठे पे ट्राई करो, बहुत मिलेंगे हर रात नया। उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए आदमी बिना शिविका को देखे बिना ही वहां से निकल गया। शिविका कुछ नहीं बोली। इस तरह की बातें किसी भी लड़की के दिल पर तीर की तरह चुभने के लिए काफी हैं। शिविका के होंठ कांपने लग गए। कुछ भी बोल पाना अब मुश्किल लग रहा था। पट्टी बांधे हुए आदमी ने एक झलक उसने शिविका को देखा और फिर उसके इर्द गिर्द घूमते हुए बोला, च शादी के दिन दूल्हा ही मर गया। बेचारी, हमसे बचने के लिए इसके साथ शादी कर रही थी ना, पर उसकी कोई औकात नहीं है हमारे आगे। और अब देखो हमसे बचने के लिए हम ही लोगों के बीच आना चाहती हो।
एसके को शादी के लिए भी पूछ लिया। बोलते हुए उस आदमी ने शिविका का हाथ मरोड़कर उसकी पीठ से लगा दिया। आह, शिविका को दर्द हुआ तो उसकी आह निकल गई। दक्ष रावल, चाहे तो खून के आंसू रुला दे तुम्हें, पर इतना वक्त नहीं मेरे पास। मरो यहीं, बॉडीगार्ड जज्जस अच्छे से देख लेंगे तुम्हें, और उसके बाद कोई तुमसे शादी करेगा ये तो भूल जाओ। बोलते हुए वो भी यहाँ से निकल गया। शिविका के रोंगटे खड़े हो गए। दक्ष से वो पहले भी मिल चुकी थी और उसे देख चुकी थी, और वो कितना खतरनाक है ये वो अच्छे से जान चुकी थी। ना जाने ये बॉडीगार्ड्स अब शिविका के साथ क्या करने वाले हैं। एक बॉडीगार्ड शिविका के नजदीक आते हुए बोला, वैसे जो तेरे को चाहिए वो तो हम भी दे सकते हैं। इस बूढ़े से क्यों शादी कर रही थी? अरे एक बार हमसे तो कहती, हम भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, जितना चाहिए उससे ज्यादा ही देंगे। बोलते हुए उसने आकर शिविका का हाथ पकड़ लिया। शिविका ने हाथ झटके से पीछे खींच लिया। तभी दूसरा बॉडीगार्ड बोला, और नहीं तो क्या, इस बुढ़ाऊ में अब इतनी ताकत भी नहीं थी, इसके साथ क्या ही करती तुम? अच्छा हुआ जो हम मिल गए। उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए वो सब शिविका को देखकर घिनौने तरीके से हंसने लगे, और बॉडीगार्ड्स भी शिविका की ओर बढ़ गए और घेरा बनाकर उसके इर्द गिर्द खड़े हो गए। वो सब उसके चेहरे, बालों, हाथों और बाजुओं को छूने लगे। शिविका ने उन्हें धक्का दिया और भागने लगी, लेकिन उसका लहंगा बहुत बड़ा और भारी होने की वजह से वो भाग भी नहीं पा रही थी। उसका चेहरा पसीने से भीग चुका था। लोगों की घूरती गंदी नजरें अब वो नहीं झेल सकती थी, और वो जानती थी कि अब अगर वो यहाँ रुकी तो इससे बड़ी गलती और कोई नहीं होगी। उसे किसी भी तरह भागना ही होगा। उसकी सांसें भी अब पूरी नहीं आ रही थी। डिग्री 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 डिग्री। वहीं मंदिर से निकलकर वो आदमी स्वयं गाड़ी से टिककर सिगरेट सुलगा रहा था। तभी दक्ष ने गाड़ी के पास आते हुए कहा, चले एसके। बोलते हुए उसने गाड़ी का पिछला दरवाजा खोला। एसके, अंडरवर्ल्ड माफिया, कई काले धंधों को अपने अंदर चलाने वाला, गुमशुदा चेहरा पर मशहूर नाम एसके, लेकिन बिजनेस वर्ल्ड की जानी मानी शख्सियत और जाना माना नाम संयम सनियाल खुराना। एसके और संयम सनियाल खुराना दोनों एक ही आदमी के नाम हैं, लेकिन इन्हें जान पाना हर किसी के नसीब में नहीं। स्वभाव से गुस्सैल, रहस्यमय और तानाशाह। हालांकि गैर कानूनी काम तो कई चलते हैं, लेकिन कभी भी किसी भी काम में ना तो पकड़ा गया है और ना ही कोई इस नाम वाले को ढूंढ पाया है। दक्ष के दरवाजा खोलने पर स्वयं गाड़ी में बैठ गया। मंदिर में खड़ी लड़की का चेहरा अभी भी उसकी आंखों में था। ना जाने क्यों उसकी आंखें और उसका मासूम चेहरा स्वयं की आंखों में बस गया था। लड़की को उसके घर पहुंचा दो। बोलते हुए वो अपने फोन को देखने लगा। एसके, एक बात और थी, ये वही लड़की है जिसकी वजह से राठी भागा और हमारे बहुत ज्यादा बॉडीगार्ड्स भी मारे गए, और मुझे भी जो गोलियां लगी वो उसी की वजह से हुआ। इसको सजा मिलनी चाहिए और वो काम हो जाएगा। डोंट वरी, बॉडीगार्ड्स देख लेंगे। बोलते हुए दक्ष आगे की पैसेंजर सीट पर जा बैठा। दक्ष की बात सुनकर स्वयं के मोबाइल स्क्रीन पर चलते हाथ रुक गए। उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। क्या वो राठी से मिली हुई है? पूछते हुए स्वयं की आंखें गुस्से से बड़ी हो गई। दक्ष ने हाँ में सिर हिला दिया। वो पूरी तरह से यकीन से नहीं कह सकता था, लेकिन जैसे शिविका ने राठी की मदद की उसको याद करके उसे यही लग रहा था। एपिसोड 2, शिविका का राठी को भगाना। दक्ष ने स्वयं को बताया कि उस लड़की ने राठी को भगाने में मदद की थी, तो स्वयं के मोबाइल स्क्रीन पर चलते हाथ रुक गए और चेहरे के भाव गहरे हो गए। डिग्री 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 डिग्री। फ्लैशबैक। 2 दिन पहले शिविका एक खाली सड़क पर एक खाकी पुलिस की कमीज और शॉर्ट्स पहने चली जा रही थी। तभी अचानक से उसे बहुत सी गाड़ियों के चलने की आवाजें आने लगी। शिविका ने सामने देखा तो एकदम से एक गाड़ी में धमाका हुआ और वो गाड़ी हवा में उड़ गई। गाड़ी पूरी तरह से आगे के लपेटे में थी। वहां बहुत तेज धमाका हुआ था, जिस वजह से यह साफ पता लगाया जा सकता था कि गाड़ी को बम से या गोला बारूद से उड़ाया गया था। पीछे से आती कुछ गाड़ी फ्लिप करते हुए जमीन पर पलटने लगती हैं, और कुछ गाड़ियां जमीन पर रगड़ा खाते हुए स्क्रैचेस बनाकर आगे की ओर आती हैं। शिविका सड़क से हटकर पास के रेत की टीलों में जाकर छुप गई। इन 4-5 गाड़ियों के पीछे 8 से 10 गाड़ियां और आ रही थी, और उन गाड़ियों से लगातार इन गाड़ियों पर फायरिंग की जा रही थी। शिविका ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने मुंह को हाथों से दबा लिया।
इस तरह का माहौल तो किसी की भी जान को हलक में अटका के रख दे। तो फिर शिविका तो 19 साल की एक चुलबुली सी लड़की थी। तभी रगड़ा खाते हुए सड़क पर लाइन बनाने वाली एक गाड़ी रुकी और एक हट्टा कट्टा आदमी उसमें से जल्दी से बाहर निकल जाता है। उसकी उम्र करीब 30 से 35 के पास होगी। आदमी जल्दी से रेत के टीलों की तरफ भागा। साफ जाहिर था कि उसे अपनी जान बचानी थी। भागते हुए उसकी नज़र शिविका पर पड़ी तो उसने एक गोल बॉल जैसी चीज शिविका की ओर फेंक दी और जाते हुए कहा, इशारा करूंगा तो इसे खोल के फेंक देना। उद्धरण चिन्ह। शिविका हैरानी से उस आदमी को देखती रही। आदमी वहां से भाग गया। पीछे से आ रही गाड़ियां भी रुक चुकी थी और उसमें से भी लोग बंदूकें लेकर बाहर निकल चुके थे। सबने एक जैसी काले रंग की ड्रेस पहनी हुई थी, मानो उन सब का यूनिफॉर्म कोड हो। शिविका सहमी हुई सी सांसें लेने लगी। पलटा खाकर उल्टी पड़ी गाड़ी में से एक आदमी बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था तो उन वर्दी पहने लोगों ने घसीटकर उसे बाहर निकाल दिया और लातों से मारते हुए उसे पीटने लगे। बाकी कुछ लोग भी जो आगे वाली गाड़ियों में जिंदा बचे थे उनको भी बाहर निकाला गया और पीटा जाने लगा। दर्द से वो पिट रहे लोग चीखे जा रहे थे, लेकिन उन मारने वाले लोगों को उन पर बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा था। उन्हें देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उन्हें कोई ह्यूमन फीलिंग्स भी हों। लग रहा था मानो वह सभी रोबोट हो जिन्हें नहीं पता कि सामने वाले को भी दर्द होता है। बहुत बेरहमी से वो उन लोगों को पीट रहे थे। कुछ तस्वीरें शिविका की आंखों के आगे चलने लगी थी। तभी किसी के चलने की आवाज़ें बहुत जोरों से आने लगी। आग में जल रही गाड़ी से आसपास उजाला फैला हुआ था, जिससे अब सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। आदमी बड़े बड़े जूते पहने चला आ रहा था जो बहुत जोरों से आवाज कर रहे थे। आदमी आए ने एक प्रोफेशनल बिजनेस सूट पहना हुआ था और उसके दोनों हाथों में बंदूकें थी। उसका चेहरा गुस्से से तिलमिलाया हुआ था। चेहरे से ही वो बहुत एग्रेसिव लग रहा था। उम्र करीब 25 साल के आसपास की लग रही थी। चेहरे में ऐसा तेज था कि किसी को भी नजरों से ही घायल कर दे, और इतना अट्रैक्शन कि कोई भी दोबारा तसल्ली से देखे बिना रह न पाए, लेकिन आंख भरकर देखने से भी डरे। परफेक्ट बॉडी फिगर वाला वो गुस्सैल इंसान एक ठहराव के साथ चला रहा था। गहरी गुस्से से भरी आंखों से उसने अपने सामने पिट रहे आदमियों को देख रहा था। फिर नीचे गिरे एक आदमी की टांग में गोली मार दी। आदमी चीखा तो उस आदमी ने उसके सिर में भी गोली मारकर उसकी आवाज को पूरी तरह बंद कर दिया। आई हेट नॉइस बोलते हुए आदमी ठहराव से भरे कदम लेते हुए एक घुटनों के बल बैठे अधमरे पड़े आदमी के पास गया और बालों से पकड़ते हुए उसका चेहरा अपनी ओर किया। फिर उसका मुंह में बंदूक डालते हुए बोला, गलती कर दी तुमने, हमें धोखा देकर, हमसे पंगा लेकर। अब क्या होगा वो तुम्हारी सोच से बाहर है। उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए उस कोट वाले आदमी ने अपने दूसरे हाथ में पकड़ी बंदूक से उस आदमी की दोनों बाजू में शूट कर दिया और फिर उसकी दोनों टांगों को भी छलनी कर दिया। आदमी दर्द से कराहने लगा। आदमी कराह रहा था, लेकिन सामने खड़े इंसान के आगे वो चीख भी नहीं पा रहा था, क्योंकि उसके मुंह के अंदर बंदूक तानी गई थी। उसकी आंखें लाल पड़ चुकी थी, मानो खून बहाने के लिए अब तैयार बैठी हूं। तभी एक और गोली चलने की आवाज आई। इस बार उसके मुंह में रखी बंदूक से गोली चली थी। आसपास एकदम से सन्नाटा पसर गया। वो आदमी दर्द भरी सांसें लेने लगा। गोली उसके गाल से बाहर की तरफ चलाई थी। उसके गाल से खून बहने लगा। शिवाक्ष ने अपने सीने पर हाथ रख दिया और सिसकियां लेते हुए रेत पर पीठ के बल लेट गई। उसे घुटन होने लगी थी। मौत आसान नहीं है धोखेबाजों के लिए। बोलते हुए उस इंसान ने एक लात उस आदमी के सीने पर मार दी। वहां बचे कुछ जिंदा आदमियों ने जब ये नजारा देखा तो उनकी आंखों में मौत का डर साफ दिखा। हालांकि इस बात का डर उन्हें पहले भी सताए हुए था, तभी तो वो लोग इन लोगों से बचकर भाग रहे थे। इनका लीडर कहाँ भाग गया भाई, ढूंढो उसको भी। बोलते हुए वो इंसान यमराज का कोई दूत लग रहा था, जो आज लोगों को मारने आया था। एक आदमी आगे आते हुए कहता है, बॉस वो कुछ लोग गए हैं उसके पीछे, अभी ले आएंगे। उद्धरण चिन्ह। गेट डेड बास्टार्ड। बोलते हुए उस आदमी ने जमीन पर अधमरे पड़े लोगों पर गोलियां चला दी। उसकी एक भी गोली वेस्ट नहीं गई थी, जबकि वह बंदूकों को गोल गोल घुमाते हुए फायर कर रहा था। उसको जिंदा पकड़ना है। इसकी मौत पे सिर्फ एसके का नाम लिखा है। उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए इस आदमी की आवाज बहुत सख्त थी और एक्सप्रेशंस बहुत डरावने थे। सामने का मंजर देखकर शिविका की आंखें हैरानी से फैल चुकी थी और उसका चेहरा पसीने से भीग चुका था। उसके सामने ही अभी अभी कई खून हुए थे। आंखों के आगे वो भयानक मंजर देख शिविका अपनी जगह पर जम चुकी थी। वो अपने हाथों से आंखों को ढककर सहमी हुई सी घुटनों में सिर छुपाए बैठी थी। उसके लिए हाथ की उंगली तक हिला पाना मुश्किल था और सांसें भी वो बहुत मुश्किल से ले पा रही थी। शिविका के कानों में गोली चलने की आवाज गूंजे जा रही थी।
तभी कुछ बॉडीगार्ड्स एक आदमी को घसीटते हुए वहां ले आए। ये वही आदमी था जो अभी बचकर भागा था। कोट वाला आदमी चलकर उसके पास आया और बालों से पकड़कर उसके चेहरे को ऊपर उठाया, फिर एक घुसा उसके चेहरे पर दे मारा। आदमी के मुंह से खून की छाल बाहर निकली, पर वो बेशरम सी हंसी हंसते हुए कहता है, हाँ, यही कर सकता है एक कुत्ता। पिल्ला है तू, दुम हिलाता घूमता है अपने एसके के पीछे। मैं जानता हूँ तू मार नहीं सकता मुझे, मारेगा भी नहीं, क्योंकि एसके को जो सौंपना है। तेरा अपना कोई वजूद नहीं है दक्ष दीवान। उद्धरण चिन्ह। कोट पहने इंसान का नाम दक्ष दीवान था, एसके का दायां हाथ और जुर्म की दुनिया का जाना माना नाम। कुल मिलाकर बादशाह का हुक्म का इक्का। दक्ष घुटनों के बल उस आदमी के पास बैठ गया और उसके चेहरे को अपनी उंगलियों से दबाते हुए बोला, नाम की तरह अपने काम में भी दक्ष को बहुत दक्षता हासिल है। तेरी लगाई चिंगारियां ना मेरे काम पर असर डाल सकती हैं और ना ही मेरी सोच पर। धोखाधड़ी करना और पीठ में खंजर घोंपना तुझ जैसे गीदड़ों का काम है। दक्ष की जिंदगी के कुछ उसूल हैं जिनको वो कभी क्रॉस नहीं करता। तेरी मौत करीब है राठी, और आसान तो बिल्कुल नहीं होगी। बोलते हुए दक्ष ने उसकी गर्दन पर जोर से अपनी कोहनी मारी। इससे हुई आवाज वहां पर मौजूद सभी लोगों को सुनाई थी, मानव राठी की गर्दन की हड्डी ही टूट चुकी हो। राठी की चीख बहुत जोरों से निकली थी। उसकी गर्दन टेढ़ी हो चुकी थी, उसे अब सांस भी बहुत मुश्किल से आ रही थी। तिरछी नजरों से राठी ने शिविका देखा, जो घबराए हुई सी बैठी थी। शिविका भी तिरछी नजरों से उसे देख रही थी। राठी ने उसे आंखों से इशारा कर दिया। शिविका राठी को नहीं जानती थी, बल्कि वो उनमें से किसी को भी नहीं जानती थी, लेकिन उसे राठी पर दया आ रही थी। उसे बेरहमी से मारा जाना शिविका को बहुत बुरा लग रहा था। शिविका ने अपने पास पड़ी गोल बॉल जैसी चीज को देखा, फिर राठी की ओर देखा। शिविका ने कांपते हाथों से उस बॉल को उठा लिया। दया वाली नजरों से वो सामने जमीन पर पड़े इंसान को देखने लगी। कुछ भी करने की हिम्मत अभी उसमें नहीं थी, लेकिन अपनी आंखों के सामने गलत होता देख उससे रहा नहीं जा रहा था। शिविका ने उस गोल बॉल जैसी चीज को खोलकर सामने की ओर फेंक दिया। राठी ने शिविका को वो बॉल फेंकते देखा तो जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ ही सेकंड्स में हर तरफ धुआं धुआं हो गया और उस धुएं के सबकी आंखों में जाने से सबको दिखना बंद हो गया और आंखों में जलन होने लगी। शिविका को भी अब कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों में जलन होने लगी थी और आगे अंधेरा छा गया था। कुछ सेकंड्स बाद राठी ने जल्दी से अपनी आंखें खोली और सामने खड़े एक आदमियों से बंदूकें छीनकर आसपास खड़े लोगों पर चलाने लगा। उसके दोनों हाथों में बंदूकें थी और उनसे वो लगातार फायरिंग किए जा रहा था। जितने लोगों को राठी मार सकता था उन सब पर वो गोलियां बरसा रहा था। गोली लगने से कुछ गार्ड्स जख्मी होकर जमीन पर गिर रहे थे। वो कुछ गार्ड्स के सेंसिटिव बॉडी पार्ट्स पर गोली लगने से वो वहीं मर चुके थे। दक्ष बाकी गार्ड्स के पीछे छुपते हुए अपने आप को बचा रहा था। दक्ष को आंखों में जलन हो रही थी और कुछ भी देख पाना नामुमकिन था, लेकिन फिर भी दक्ष बहुत तेजी से एक जगह से दूसरी जगह को फ्लिप मार रहा था। उसकी बॉडी फिटनेस और फ्लेक्सिबिलिटी कमाल की थी। राठी दूर जाते हुए दक्ष को शूट करने लगा तो दक्ष को अंदेशा हो गया कि राठी उस पर गोली चलाने वाला है। दक्ष जल्दी से झुक गया, लेकिन एक गोली उसकी बाजू में जाकर लग ही गई। दक्ष ने अपनी बाजू पकड़ी कि इतने में एक और गोली आकर उसके कंधे को छू गई। दक्ष अपने हाथ में पकड़ी बंदूकों से गोली की डायरेक्शन में फायर करने लगा। एक गोली राठी की टांग में लग गई, जिससे राठी लड़खड़ा गया, लेकिन फिर भी वो रुका नहीं और पीछे की ओर जाते हुए वो अपनी जीप की ओर बढ़ता ही रहा। शिविका को लगातार गोलियां चलने की आवाजें आए जा रही थी, लेकिन ये नहीं पता था कि कौन किसको मार रहा था। धुआं अब छंटने लगा था तो राठी जल्दी से एक जीप में बैठकर वहां से निकल गया। वहां सब में भगदड़ मची हुई थी। दक्ष के साथ के भी बहुत लोग मारे गए थे। राठी ने लगभग सभी लोगों को घायल कर दिया था। दक्ष को जीप के जाने की आवाज आई तो वो जोर से चिल्लाया, आ नहीं बोलकर। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी। किसने किया ये? धुआं किसने छोड़ा? बोलते हुए दक्ष दहाड़े जा रहा था। उसकी आवाज में गजब का रौब था। कोई भी उसकी आवाज सुनकर सहम सकता था, यहाँ तक कि किसी की जान तक लेने के लिए भी उसकी ये आवाज काफी थी। बचे हुए आदमी दक्ष की आवाज सुनकर जल्दी से खड़े होने की कोशिश करते हुए आसपास देखने लगे। शिविका को भी अब सब दिखने लगा तो उसने देखा कि अब वर्दी वाले लोग मरे पड़े थे। उसे कंपन होने लगी। दक्ष गुस्से और जलन से लाल आंखों से आसपास देखने लगा तो उसे रेत के टीले के पास छुपी हुई शिविका दिखाई दे गई। दक्ष समझ चुका था कि ये सब उसी लड़की ने किया था। दक्ष गुस्से से भरी नजरों से और बहुत बुरी तरह से घूर रहा था। दक्ष गुस्से से पूरी तरह से कांप रहा था।
शिविका ने उसकी नजरें अपने ऊपर देखी तो सहम गई। वहां से जल्दी से भाग जाने की सिवाय उसे और कुछ नहीं सूझा। शिविका जल्दी से लड़खड़ाते हुए उठ खड़ी हुई और वहां से जल्दी से भाग गई। नहीं, बोलते हुए दक्ष ने अपने दोनों हाथों में पकड़ी बंदूकों से शिविका की डायरेक्शन में फायरिंग कर दी, फिर आसमान में फायर करते हुए सारी गोलियां आसमान के सीने में उतार दी। पास में जमीन पर मरे पड़े गार्ड्स को देखते हुए, अबे उठो, उठो सालों, मरने के लिए नहीं लाया तुम्हें यहाँ पर मैं, उठो, बोलकर वो खड़ा होते हुए उन्हें किक करने लगता है। लेकिन मुर्दा लोग उसे भला क्या ही जवाब देते। दक्ष शिविका की दिशा में देखते हुए दांत पीसते हुए बोला, सही नहीं किया ये तुमने। आई विल कैच यू सून, यू हैव टू पे फॉर दिस। गला फाड़कर चिल्लाते हुए डैम, उद्धरण चिन्ह। दक्ष का अपने ऊपर इस वक्त कोई कंट्रोल नहीं था। बेतहाशा गुस्सा उसे इस वक्त आ रहा था। उसे नहीं पता था कि अब किसकी जान लेकर ये गुस्सा शांत होगा। फ्लैशबैक खत्म। दक्ष ने 2 दिन पहले का याद करके हाथों की कसकर मुट्ठियां बना ली थी। मंदिर में शिविका उन लोगों को खुद से दूर धकेलते हुए भाग रही थी, लेकिन बॉडीगार्ड्स बहुत ज्यादा थे। शिविका उनसे बचते हुए निकलना चाहती थी, लेकिन सब बेकार था। एक बॉडीगार्ड में शिवाक्ष की कमर में हाथ डालकर अपने सीने की ओर खींच लिया। शिविका चिल्लाने लगी, छोड़ो, उद्धरण चिन्ह। 2 लोगों ने शिविका को पकड़ लिया था। एक आदमी उसके चेहरे की तरफ बढ़ा तो शिविका ने अपना आंसुओं से भीगा चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। फिर एक हाथ को छुड़ाकर उसने एक कोहनी उस बॉडीगार्ड के मुंह पर दे मारी। बॉडीगार्ड कुछ कदम पीछे को लड़खड़ा गया। शिविका ने जल्दी से अपने आप को छुड़ाया और सीढ़ियों पर भागने लगी। भागते वक्त उसका लहंगा उसके पांव में उलझ गया और शिविका गिरने को हुई तो किसी ने आकर उसे एक हाथ से थाम लिया। शिविका महसूस कर सकती थी कि किसी आदमी का हाथ था। आदमी ने शिविका को उसकी कमर से कसकर पकड़ा हुआ था। शिविका उसकी बाजू पर ही पूरी तरह से झूल रही थी। तभी फायरिंग की आवाजें आने लगी। जो बॉडीगार्ड्स शिविका को आकर छू रहे थे उन सबको भूना जा चुका था, और बाकी के बच्चे बॉडीगार्ड्स लाइंस में खड़े हो चुके थे। सबके चेहरे बिल्कुल नॉर्मल थे। शिविका की आंखें बंद थी। उसे लग रहा था कि उन लोगों ने ही उसे पकड़ लिया है। वो डर से कांपे जा रही थी। अंधेरा होने की वजह से वो आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। मंदिर में तो रोशनी थी लेकिन सीढ़ियों पर कोई उजाला नहीं था। एपिसोड 3 शिविका और संयम की शादी। सीढ़ियों पर लड़खड़ाने की वजह से शिविका के पैर में मोच आ गई थी। शिविका ने अपने पेट पर रखे उस सख्त हाथ पर अपने दोनों हाथों को रख दिया। कोई मेरे काम में दखल दे, मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। इसने संयम का काम बिगाड़ा है तो सजा भी संयम ही देगा, किसी और को हक नहीं है। उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए संयम ने शिविका की कमर में अपनी उंगलियां धंसाते हुए झटके से उसे अपनी ओर खींच लिया। शिविका उसके सीने से जाकर टकराए। संयम की छून में शिविका सख्ती साफ महसूस हो रही थी। शिविका ने नजर उठाकर उसके चेहरे की ओर देखा तो अंधेरे में भी उसे संयम के गुस्से वाले ऑरा का अनुभव हो रहा था। शिविका उसे धकेलकर जाने लगी लेकिन कोई फायदा नहीं था। वो संयम को इंच भर भी नहीं हिला पाई। उसके चौड़े सीने में शिविका लगभग धंस चुकी थी। संयम के एक ही हाथ से उसे होल्ड किया हुआ था जबकि उसके दूसरे हाथ में गन थी। शिविका के पास खड़े आदमी को लगी पहली गोली उसी की गन से चलाई गई थी। कुछ ही देर में बचे हुए बॉडीगार्ड्स ने उस तरफ टॉर्च से रोशनी कर दी। संयम ने एक कोल्डनेस से भरी नज़र शिविका पर डाली तो शिविका उसकी आंखें देखकर सहम सी गई। अभी जो गुस्सा उसे अनिरुद्ध के लिए संयम की आंखों में नजर आया था उससे कहीं ज्यादा अभी उसे अपने लिए दिख रहा था। शादी करनी है ना तुम्हें? बोलते हुए संयम ने सामने देखा। शिविका ने नम आंखों से उसे देखा। संयम ने उसका हाथ पकड़ा और वापस मंदिर में जाने लगा। शिविका के पांव में मोच आई थी इसलिए वो लड़खड़ाने लगी। उससे चला भी नहीं जा रहा था। संयम के खींचकर ले जाने पर शिविका जैसे तैसे उसके पीछे मंदिर के अंदर तक पहुंची। उसके पैर में दर्द हो रहा था लेकिन संयम को फर्क नहीं पड़ा। मंडप के आसपास से गोली से मर चुके लोगों को हटा दिया गया और मंडप में से खून भी साफ करवाया जा चुका था। संयम शिविका को लेकर मंडप में चला गया और मूर्ति के पीछे छिपे पंडित जी को बाहर आने का इशारा करके शिविका से बोला, चलो शादी करते हैं, मंत्र पढ़ो पंडित जी। उद्धरण चिन्ह। शिविका हैरानी से संयम को देखने लगी। अभी तो संयम ने उसे स्लट कह के मना कर दिया था और अब अचानक से वो उससे शादी करने वापस आ गया था। पंडित जी डरते हुए बाहर आ गए। पंडित जी ने शिविका को देखा जिसकी आंखें अभी नम थी। कुछ देर पहले वो एक बूढ़े से शादी कर रही थी और अब उसके मरने के बाद उसने इस दूसरे लड़के को शादी करने के लिए कह दिया था। पंडित जी को वो कुछ समझ में नहीं आई, पर वरमाला तो अब नहीं है। बोलते हुए पंडित जी जल्दी से हवन कुंड में आग को फिर से जलाने लगे।
उस मुर्दे के गले से वरमाला लाओ। बोलते हुए संयम अपनी घड़ी देखने लगा। आप उस वरमाला का इस्तेमाल नहीं कर सकते। किसी मृतक के गले में पड़ा सामान अपने नवविवाहित जीवन में प्रवेश करने के लिए इस्तेमाल करना बहुत बड़ा अपशगुन होगा। बोलते हुए पंडित जी ने संयम को देखा। मुझे फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम्हें पड़ता है तो तुम करो जो करना है, और अगर नहीं कर सकते तो बिना वरमाला के शादी करवाओ, लेकिन शादी अभी और इसी वक्त होगी। बोलते हुए संयम ने एक ठंडी सी नज़र पंडित जी पर डाली। पंडित जी ने संयम की जलाकर रख देने वाली नजरें अपने ऊपर महसूस की तो जल्दी से मौली के धागों की मालाएं बनाकर दोनों को पकड़ा दी। संयम ने फेंकते हुए शिविका के सिर पर वो धागा डाल दिया। शिविका ने धागे को अपने सिर से उतारकर गले में डाल दिया, फिर संयम को भी धागा पहना दिया। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। थोड़ी सी आहुति देने के लिए कहा गया तो आहुति के नाम पर संयम ने एक ही बार में सारी हवन सामग्री आग में डाल दी। आग भड़क उठी और पंडित जी जल्दी से पीछे की ओर को गिर गए। उनके चेहरे पर आग की लपटों के लगने से लाल निशान पड़ गए। शिविका घबराई हुई सी कभी पंडित जी को तो कभी संयम को देखने लगी। यजमान, ये क्या किया आपने? बोलते हुए पंडित जी ने अपना चेहरा पकड़ लिया। शिविका ने जल्दी से पानी का कलश उनकी ओर बढ़ा दिया। शिविका और संयम आग से काफी दूर थे, इसलिए उन तक आग की लपटें नहीं पहुंची थी, और ऊपर से हवा का रुख भी पंडित जी की ओर था, जिस वजह से आग की लपटें उनकी ओर बढ़ी थी। पंडित जी ने जल्दी से शिविका से कलश लेकर अपने चेहरे पर पानी गिरा लिया। उन्हें थोड़ी राहत मिली। वो जल्दी पीछे को हट गए थे, इसलिए ज्यादा नहीं जला था, बस हल्की सी बर्निंग सेंसेशन हुई थी। संयम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जितना जल्दी हो सके ये सब खत्म करो। खेल नहीं खेलना मुझे यहाँ आहुति के साथ, समझे? इतना वक्त न मेरे पास है और न ही मैं निकालना चाहता हूँ। वाइंड अप फास्ट। बोलते हुए संयम सख्त एक्सप्रेशंस के साथ खड़ा रहा। पंडित जी ने अब जल्दी से आगे की विधि पूरी की। जब कन्यादान का समय आया तो शिविका के साथ का कोई वहां पर नहीं था। कन्यादान कौन करेगा, पंडित जी को समझ में नहीं आ रहा था। देरी होता देखा दक्ष ने पंडित जी के सिर पर बंदूक तान दी। पंडित से घबराते हुए बोले, बेटा कन्यादान तो किसी को करना पड़ेगा ना। वो कौन करेगा? लड़की के माता पिता तो यहाँ है नहीं। बोलते हुए पंडित जी ने अपने माथे से पसीने की बूंदें साफ की। दक्ष संयम की ओर देखने लगा। जो नहीं है उसके बिना शादी करवा दो, कोई जरूरत नहीं है कन्यादान की, शादी जल्दी से खत्म करो। बोलते हुए संयम ने एक तीखी सी नज़र पंडित जी पर डाली। वो जल्दी से आगे के मंत्र पढ़ने लगे। गठबंधन के लिए पंडित जी ने एक कपड़े का पीस संयम को दे दिया। दक्ष ने आकर गठबंधन किया और फिर दोनों को 7 फेरे और 7 वचन दिलवाकर शादी पूरी करवा दी गई। वचनों के नाम पर संयम ने बस सिर हिला दिया। उसे बोलने के लिए पंडित जी में भी नहीं कहा। शादी होने के बाद संयम ने अपने गले से कपड़ा उतारकर शिविका के ऊपर फेंक दिया। शिविका की आंखें अभी तक नम थी, लेकिन अब उनमें से आंसू गिरने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे थे। बस पल के झपकाने की देरी थी। शादी हर लड़की का सपना होती है। कुछ अरमान होते हैं जो सबने सोचे होते हैं, लेकिन ये कैसी शादी थी जिसमें कोई भी शामिल नहीं था। ये शादी हुई तो एक बहुत पवित्र स्थान पर थी, लेकिन कुछ देर पहले उसी जगह पर खून की होली खेली गई थी, और जिसने वो होली खिलवाई थी उसी के साथ शिविका ने शादी रचाई थी। संयम मंडप से हट गया और बाहर जाने लगा। शिविका ने एक नज़र उसे देखा और फिर उसके पीछे जाने लगी। फिर कुछ कदम चलकर रुक गई और वापस मुड़कर मंदिर में देखा। पंडित जी उसी की ओर देख रहे थे। शादी के बाद किसी बड़े का आशीर्वाद लिया जाता है जो आगे के जीवन के लिए शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन इस शादी में शिविका का कोई अपना नहीं था, और न ही संयम के साथ कोई ऐसा था जिसका आशीर्वाद लिया जा सके। शिविका वापस आए और पंडित जी के पैर छूकर प्रणाम कर दिया। पंडित जी ने कुछ पल उसे देखा और फिर उसके सिर पर हाथ रख दिया। शिविका की आंखों से आंसुओं की एक बूंद पंडित जी के पैर पर गिर गई। पंडित जी ने महसूस कर लिया था। पंडित जी ने शिविका को उठाया और उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहा, सौभाग्यवान भव। मुझे नहीं पता कि तुमने ये सब क्यों किया, लेकिन ऐसा लगता है जैसे बहुत कुछ छिपा है तुम्हारे खामोश चेहरे के पीछे। बीता हुआ कल शायद अच्छा न रहा हो, लेकिन आने वाला कल तुम्हारे जीवन में खुशहाली, शांति और समृद्धि लेकर आए, ऐसा मेरे आशीर्वाद है। उद्धरण चिन्ह बोलकर उन्होंने शिविका का सिर थपथपा दिया। शिविका अब जाकर पहली बार हल्का सा मुस्कुरा दी। वो बहुत समय बाद हल्का सा मुस्कुराई थी, पर उसकी हंसी में भी एक दर्द था। शिविका ने भोलेनाथ की मूर्ति के आगे सिर झुकाया और वहां से लंगड़ाते हुए संयम के पीछे बाहर निकल गई। पंडित जी ने भोलेनाथ को देखकर हाथ जोड़ लिए, फिर आंखें बंद कर ली, फिर जाती हुई शिविका को देखा।
शायद उसके लिए ही भोलेनाथ से प्रार्थना कर रहे थे। एपिसोड 4 संयम की नेगेटिव वाइब्स। शिविका ने पंडित जी को प्रणाम किया और गठबंधन का कपड़ा और अपना लहंगा उठाए लंगड़ाते हुए मंदिर से नीचे उतर गई। शिविका गाड़ी में आकर बैठ गई जिसमें संयम पहले से ही बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर अब फिर से कोई भाव नहीं थे। शिविका का लहंगा बहुत भारी और फैलाव वाला था जिस वजह से वो गाड़ी में बहुत जगह घेर रहा था। हालांकि गाड़ी काफी बड़ी थी लेकिन फिर भी शिविका उस लहंगे के साथ ढंग से नहीं बैठी थी। ड्राइवर ने गाड़ी को चला दिया। संयम के चेहरे के भाव गहरे थे। टेक इट ऑफ, संयम गुस्से से चिल्लाया। शिविका ने घबराते हुए झटके से उसकी ओर देखा। शिविका समझ गई थी कि संयम लहंगे के लिए बोल रहा था। मेरे पास कपड़े नहीं है पहनने को। उद्धरण चिन्ह। शिविका ने शांति से जवाब दिया। हमारी शादी हो चुकी है राइट। बोलते हुए संयम ने शिविका को देखा तो शिविका हैरान निगाहों से उसे देखने लगी। आखिर संयम कहना क्या चाहता था? शादी हो चुकी है से उसका क्या मतलब था? संयम ने शिविका का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। शिविका संयम के ऊपर आ गई और उसके सीने पर शिविका के हाथ चले गए। संयम ने उसके दुपट्टे को उसके सिर से हटाकर पीछे डिक्की में फेंक दिया। दुपट्टे में लगी पिन्स को नहीं निकाला गया था जिस वजह से शिविका के बाल बहुत बुरी तरह से खींच गए और उसकी आह निकल गई। संयम के चेहरे पर कोई भाव नहीं आए। संयम उसके लहंगे की डोर खोलने लगा तो शिविका ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर उसे रोकते हुए कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। उद्धरण चिन्ह। शिविका सहम गई थी। उसने आगे बैठे ड्राइवर को देखा जिसके चेहरे के भाव बिल्कुल शांत थे। उसका ध्यान सिर्फ गाड़ी चलाने पर था, उसके अलावा उसकी आंखें कहीं मूव नहीं कर रही थी। लेकिन फिर भी शिविका को बहुत अजीब लग रहा था। स्टॉप द कार, संयम ने तेज आवाज में कहा तो ड्राइवर ने एकदम से गाड़ी रोक दी। संयम ने शिविका को खुद से दूर धक्का दे दिया और गाड़ी से बाहर निकल गया। फिर उसने शिविका को बाजू से पकड़कर घसीटते हुए गाड़ी से बाहर निकाल दिया। संयम का इशारा समझकर ड्राइवर ने जल्दी से डिक्की खोल दी। संयम ने शिविका को डिक्की में धक्का देते हुए कहा, सो हियर इज योर प्लेस। बोलकर उसने डिक्की झटके से बंद कर दी। शिविका का पैर डिक्की के दरवाजे में आते आते बचा। कुछ सेकंड्स पहले ही उसने पाँव अंदर खींच लिया था। वो सहमी हुई सी सांसें लेने लगी। संयम गाड़ी में बैठा और ड्राइवर ने गाड़ी चला दी। शिविका ने सिसकते हुए अपने बालों से फंसी पिन्स को निकाला और अपने बालों को खोल दिया। उसके बाल उसके ऊपर बिखर गए और उसकी कमर से नीचे तक किसी सांप की तरह फिसलते हुए लटक गए। डिक्की में शिविका आड़ी तिरछी बैठी हुई थी, लेकिन संयम की बात मानने से अच्छा उसे यही लग रहा था। अपने घुटनों को समेटकर वो आगे की सीट से टेक लगाकर बैठ गई और उसने आंखें बंद कर ली। संयम ने आगे के शीशे में उसे देखा और फिर सीट से सिर टिका लिया और आंखें बंद कर ली। डिग्री 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 डिग्री। कुछ देर बाद एक बड़े से विला के बाहर संयम की गाड़ी आकर रुकी। संयम गाड़ी से उतरा और अंदर चला गया। ड्राइवर ने डिक्की खोली तो शिविका भी बाहर निकल आई। ड्राइवर गाड़ी लेकर चला गया। शिविका खामोश आंखों से किसी लॉस्ट चाइल्ड की तरह विला को देखने लगी। जहां तक शिविका की नजर जा सकती थी वहां तक ये विला फैला हुआ था। हर तरफ लाल रंग की रोशनी थी जो बहुत फीकी थी। शिविका को समझ नहीं आया कि उसे जाना कहाँ है। जिस दरवाजे के बाहर गाड़ी रुकी थी शिविका उसी दरवाजे की ओर चल पड़ी। दरवाजा खुला हुआ था। शिविका अंदर गई तो हल्की पीली और लाल रोशनी हर तरफ फैली हुई थी। माहौल बहुत डरावना लग रहा था। सामने एक बड़ा सा हॉल था जिसके दोनों तरफ कई सारे कमरों के लिए दरवाजे थे। ऊपर जाने के लिए दो तरफ से चौड़ी चौड़ी सीढ़ियां बनी थी। शिविका ने ऊपर की ओर देखा तो ऊंचाई देखकर उसका सिर चकराने लगा। सीलिंग बहुत ऊंची थी और इस वक्त अंधेरे में तो शिविका को ये भी नहीं दिखाई दे रहा था कि सीलिंग होगी भी या नहीं। जहां तक देखो वहां तक गोल गोल घूमकर ऊपर की ओर जाती हुई सीढ़ियां थी और उन गोल घूमती सीढ़ियों के नीचे खड़ी शिविका उनको देखे जा रही थी। बहुत नेगेटिव वाइब शिविका को वहां पर आ रही थी। शिविका के चलने की भी आवाज गूंजते हुए वापस उसके कानों में सुनाई पड़ रही थी। शिविका को समझ नहीं आया कि अभी वो किस ओर जाए। हवेली किसी भूल भुलैया से कम नहीं थी। पास के दरवाजे के पास जाकर शिविका ने खोलना चाहा तो दरवाजा नहीं खुला। शिविका ने दरवाजे को देखा तो उस पर कोई ताला नहीं लगा था, लेकिन एक फिंगर सेंसर जरूर लगा हुआ था। शिविका समझ गई कि दरवाजा डिजिटली लॉक्ड है। तभी एक आवाज को सुनकर शिविका ने पलटकर देखा तो ऊपर से एक लिफ्ट आकर ग्राउंड फ्लोर पर रुकी।
लिफ्ट इकलौती ऐसी जगह थी जहां से शिविका को पूरी हवेली के मुकाबले थोड़ी ज्यादा रोशनी आती दिख रही थी। शिविका ने कुछ सोचा और फिर धीमे कदमों से लिफ्ट की ओर बढ़ गई। लिफ्ट में देखा तो सिर्फ एक ही बटन था जो टॉप फ्लोर पर जाने के लिए था। उसके अलावा ये लिफ्ट बीच में कहीं नहीं रुकती थी। लिफ्ट अभी नीचे आई थी, मतलब अभी कोई इस लिफ्ट से ऊपर गया था। शिविका के अंदाजे से वो इंसान संयम ही होगा। शिविका ने बटन दबा दिया तो लिफ्ट ऊपर की ओर चल दी। उसे डर सा लग रहा था, लेकिन ये रास्ता उसने खुद चुना था तो अब उसे इस रास्ते पर चलना ही था। जैसे जैसे लिफ्ट ऊपर जा रही थी, शिविका का दिल घबरा रहा था। जब तक लिफ्ट को बटन दबाकर नीचे ना भेजा या बुलाया ना जाए वो नीचे नहीं आती, और अगर लिफ्ट शिविका के बिना बटन दबाए ही नीचे आ गई थी तो मतलब उसे नीचे जानकर भेजा गया था ताकि शिविका उसमें ऊपर आए। लिफ्ट का दरवाजा खुला तो शिविका बाहर निकल आई। उसके दिल की धड़कन तेज थी और उसे गूसबम्स भी आ रहे थे। शिविका के सामने एक गैलरी थी जिसमें कई सारे डायरेक्शंस थे। शिविका ने नजरें दौड़ाई तो सारे दरवाजे लॉक्ड थे, बस उसके सामने वाला दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। शिविका धीमे कदमों से उस ओर बढ़ गई। दरवाजे को हल्का सा अंदर की ओर धकेलकर उसने अंदर झांका। कमरा पूरा खाली था। शिविका दरवाजे से अंदर आ गई और कमरे को देखने लगे तो कमरा बहुत बड़ा था। हल्की पीली रोशनी कमरे में फैली हुई थी, लेकिन फिर भी कमरा अंधेरे भरा ही लग रहा था। शिविका को यह हवेली किसी भूत या हवेली से कम नहीं लग रही थी। यहाँ हर कोने में या तो अंधेरा पसरा था या फिर पीली और लाल रंग की बत्तियां जल रही थी। इसके अलावा यहाँ कोई रोशनी नहीं थी। कमरे का इंटीरियर पूरा काले रंग का था, फिर चाहे तो पदों का रंग हो, दीवारों का रंग हो या फिर वहां पर रखे सामान का। शिविका के पेट से गुड़ गुड़ की आवाज आने लगी तो उसने अपने पेट पर हाथ रख लिया। उसे बहुत जोरों से भूख लगी थी, लेकिन यहाँ पर कहाँ जाकर वो क्या खाए उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। शिविका बहुत थक भी चुकी थी। उसने इधर उधर देखा, फिर जाकर बेड पर बैठ गई और वहां बैठे बैठे ही उससे नींद आ गई। उसका चेहरा एक तरफ को ढल गया और उसकी स्ट्रेच्ड नेक के साथ साथ उसकी कॉलर बोन भी दिखाई देने लगी। कुछ देर बाद टॉवल लपेटे हुए संयम बाथरूम से बाहर निकला। उसके बाल गीले थे और उनमें से पानी की बूंदें टपक रहे थे। उसकी वेल शेप चेस्ट पर से भी पानी की बूंदें फिसल रही थी। उसने सिवाय टॉवल के और कुछ नहीं पहना था। संयम जैसे ही बाहर आया तो उसकी नज़र बेड पर सो रही शिविका पर गई। हल्की पीली रोशनी में भी शिविका का चेहरा चांद की तरह चमक रहा था। नींद में भी उसके चेहरे पर परेशानी की लकीरें नजर आ रही थी। संयम ने उसका चेहरा देखा तो देखता ही रह गया। शिविका के लंबे लंबे बाल उसके ऊपर बिखरे हुए थे। शादी के लाल जोड़े में वो बला की खूबसूरत लग रही थी। शिविका ने दुपट्टा साइड रख दिया था। चोली शिविका को परफेक्टली फिट थी, जिसमें उसकी परफेक्ट फिगर का पता चल रहा था। चोली बैकलेस थी जिसमें शिविका की पीठ भी एक तरफ से दिखाई दे रही थी और उसकी कमर और नॉवल भी संयम देख सकता था। संयम के कदम शिविका की ओर बढ़ चले। शिविका के पास पहुंचकर संयम बेड पर बैठकर उसके चेहरे पर अपनी उंगली चलाने लगा। किसी का स्पर्श अपने चेहरे पर पाकर शिविका ने झट से आंखें खोल ली। सामने संयम को देखकर शिविका झट से सीधी होकर बैठ गई और घबराए नजरों से संयम को देखने लगी। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। संयम को बिना शर्ट के देखकर शिविका ने अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। संयम ने अपना एक घुटना बेड पर टिकाया और अपने दोनों हाथ शिविका के दोनों ओर रखकर उसके ऊपर झुकने लगा। शिविका की धड़कनें रुक रुक कर चलने लगी आई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने लहंगे को मुट्ठी में भर लिया। एपिसोड 5 फर्स्ट वेडिंग नाइट। संयम शिविका के नजदीक बढ़ने लगा तो शिविका पीछे की ओर जाने लगी। उसका सीना बहुत तेजी से अंदर बाहर जाने लगा। संयम ने उसकी चेस्ट की तरफ देखा। शिविका ने उसकी नज़र देख ली थी। शिविका का दिल जोरों से धड़कने लगा। संयम ने शिविका की पीठ पर हाथ रखकर उसे अपने बेहद करीब खींच लिया। शिविका के हाथ उसके सीने पर चले गए। शिविका ने मुट्ठियां बनाई हुई थी। शिविका सहमी हुई सी उसे देखने लगी। संयम ने शिविका के होंठों को देखा और फिर अपने होंठ उसके होंठों से जोड़ लिए। शिविका की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। संयम ने आंखें बंद कर ली और उसके होठों को स्मूच और सख्त करने लगा। संयम के दोनों हाथ शिविका की कमर पर लिपट गए। दोनों की चेस्ट आपस में टच हो रही थी। संयम धीरे धीरे बहुत पैशनेटली किस करने लगा था और उसके हाथ शिविका की पीठ पर भी चलने लगे थे। शिविका की पीठ पर उसके बाल बिखरे हुए थे। शिविका को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, पर संयम इन सब से बेपरवाह खोए हुए उसे किस किए जा रहा था। किस करते हुए ही संयम ने शिविका के बालों को उसकी पीठ से हटाकर एक तरफ कर दिया और उसकी चोली की डोर खोल दी। शिविका ने एक हाथ से संयम के कंधे को कसकर पकड़ लिया और दूसरे हाथ से अपने गले से पास से अपनी चोली को पकड़ लिया।
10 मिनट बाद शिविका की सांसें उखड़ने लगी थी तो संयम ने अपने होंठ उससे अलग किए। संयम ने उसके चेहरे को देखा तो शिविका के गाल लाल पड़ चुके थे। वो गहरी सांसें ले रही थी। शिविका के बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे और आंखों में एक डर था। संयम ने उसके बालों को मुट्ठी में भरते हुए कहा, मेरे बिस्तर पर सोने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? बोलते हुए उसने शिविका के बालों पर पकड़ कस ली। आह करके शिविका की सिसकी निकली और उसने अपने बालों पर हाथ रख लिया। संयम ने उसके बालों को छोड़ा और उसे बाजू से पकड़कर बेड से नीचे झटक दिया। शिविका लड़खड़ा गई और गिरते गिरते बची। संयम उसकी ओर कदम बढ़ाते हुए सख्त आवाज में बोला, माना कि हमारी फर्स्ट वेडिंग नाइट है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मेरे करीब आने के लिए मेरे बेड पर लेट जाओ। अरे माना मर रही होगी तुम, लेकिन मुझे नहीं बर्दाश्त कि कोई मेरे बेड पर आकर लेटे। सो डोंट क्रॉस योर ब्लडी लिमिट्स। और वैसे भी संयम की एक किस काफ़ी है तुम्हारी वेडिंग नाइट को स्पेशल बनाने के लिए। आइंदा मेरे बेड पर नज़र मत आना, फिर चाहे तुम सोफे पर सो जाओ या जमीन पर पड़ी रहो। बोलकर संयम ने कमरे से अटैच्ड एक दरवाजा खोला और अंदर चला गया। शिविका आंखों में आंसू लिए अपनी चोली पकड़े खड़ी रही। शिविका ने आंखें साफ की और डोरी को बांधने लगी, लेकिन उससे वो नहीं बंधी। आखिर में शिविका ने हारकर डोरी को क्रॉस करके आगे की ओर लाकर गले के पास बांध लिया और बालों को पीठ पर फैला दिया। कमरे में एक स्लाइड डोर लगा हुआ था, आधा खुला हुआ था। सामने शिविका को बालकनी दिखाई दी। शिविका स्लाइड डोर को थोड़ा और खोलकर बाहर आ गई। गहरी सांस लेते हुए उसने खुद को शांत किया, फिर आसमान की ओर देखने लगी। कुछ ही देर में वहीं बैठे उसे नींद आ गई। संयम जब कपड़े पहनकर वापस कमरे में आया तो उसे शिविका कहीं नजर नहीं आई। स्लाइड डोर को खुला देखकर वो बाहर आया तो शिविका वही दीवार से टेक लगाए सो चुकी थी। उसके चेहरे पर आंसुओं के सूख जाने से लकीरें बनी हुई थी। संयम ने सिगरेट सुलगाते हुए कुछ देर उसके चेहरे को घूरा और कमरे से बाहर निकल गया। डिग्री 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 डिग्री। अगली सुबह शिविका की नींद पक्षियों के चहचहाने की आवाज से खुली। बालकनी की ग्रिलिंग पर नीले रंग की एक चिड़िया चहचहा रही थी। उसके अलावा भी बहुत से पक्षियों की आवाजें आ रही थी। शिविका उस चिड़िया के पास आई तो वो चिड़िया वहां से उड़ गई। शिविका उदासी से उसे उड़ते हुए देखने लगी। क्या अकेले उड़ना मैं भी सीख पाऊंगी? बोलते हुए शिविका ने अपने पेट पर हाथ रखा। उसे बहुत भूख लग रही थी। तकरीबन 2 दिनों से उसने कुछ नहीं खाया था। शिविका ने नीचे झांक कर देखा तो वो बहुत ज्यादा ऊंचाई पर थी। नीचे देखकर ही उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। उसने अपने सीने पर हाथ रख लिया। शिविका ने सामने देखा तो एक बहुत बड़ा शहर था, जिसमें कई छोटी और ऊंची ऊंची इमारतें थीं, लेकिन जिस इमारत में वो अभी थी वह इमारत सबसे ऊंची थी। सामने दिखाई दे रहे शहर से शिविका पूरी तरह से अनजान थी। हालत उसे कहां से कहां ले आए थे। शिविका कुछ सोच ही रही थी कि तभी डोर नॉक हुआ। शिविका का ध्यान टूटा तो वो अपने भारी से लहंगे को उठाकर अंदर कमरे में आ गई। लहंगा बहुत भारी था, जिससे शिविका की कमर पर रेड मार्क्स पड़ चुके थे। अब तो उसे लहंगे को पहनकर बैठना भी बहुत भारी लग रहा था, तो चलना तो फिर भी मुश्किल का काम है ही। शिविका दरवाजे के पास गई तो दरवाजा खुला हुआ था और दरवाजे पर 2 हैंडबैग बैग रखे हुए थे। शिविका ने बाहर झांका और फिर बैग्स को उठा लिया। जैसे ही उसने बैग्स उठाए दरवाजा एकदम से अपने आप ही बंद हो गया। शिविका घबराकर झटके से 2 कदम पीछे हट गई। फिर एक बैग में देखा तो उसमें एक बॉक्स रखा हुआ था। दूसरे बैग में देखा तो उसमें ग्रीन कलर का कपड़ा था। शिविका ने बाहर निकाल कर देखा तो वो एक ग्रीन कलर का क्रॉप जंप सूट था, जो स्लीवलेस था, वेस्ट पर इलास्टिक थी और स्ट्रेट लेग्स थे। शिविका ने दूसरे बैग में रखे बॉक्स खोलकर देखा तो उसमें एक लेटर था। शिविका ने लेटर खोला तो उसमें लिखा था कि दरवाजा 20 मिनट में खुलेगा, जल्दी से लिफ्ट से नीचे आ जाना। उद्धरण चिन्ह। शिविका सोचने लग गई, क्या संयम ने ये कपड़े उसके लिए भिजवाए थे? लेकिन संयम के सिवाय और कौन भिजवा सकता था? शिविका ने लेटर कॉफी टेबल पर रखा और ड्रेस उठाए वॉशरूम की ओर चल दी। करीब 10 मिनट में शिविका नहाकर बाहर आ गई। उसके बाल गीले थे तो उसने उनमें टॉवेल रैप किया हुआ था। ड्रेस स्मॉल साइज की थी, लेकिन फिर भी शिविका को थोड़ी लूज थी, लेकिन वो उसमें काफी प्यारी लग रही थी। कमरे में कोई ड्रेसिंग टेबल या शीशा नहीं था, तो शिविका अपने आप को नहीं देख सकती थी। शिविका बाथरूम से हेयर ड्रायर साथ लेकर बाहर आई थी। टॉवेल निकालकर उसने बालों को सुखाया और दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई। एग्जैक्ट 20 मिनट बाद दरवाजा खुल गया। शिविका ने स्टेप आउट किया तो दरवाजा अपने आप बंद हो गया।
शिविका ने एक झलक मुड़कर देखा और फिर लिफ्ट की ओर चल दी।